जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या ग्रह हमारा जीवन बदल सकते हैं। क्या जन्म पत्री हमारा जीवन बदल सकती है। क्या ग्रह चाल जो कि हमारी कुंडली में हैं हमारी जिंदगी पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, जो ग्रह चाल है वो आपकी जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि आप पाठ पूजा करते हैं तब भी ग्रह चाल का प्रभाव आपके जीवन में आता है, परंतु पाठ पूजा से उन्हें सहने का साथ में सहन शक्ति मिल जाती है, लेकिन प्रभाव जरूर आता है। जन्म कुंडली में जो है वो अवश्य आएगा। जब व्यक्ति का जन्म होता है, आसमान में जिस प्रकार से ग्रह होते हैं उनका एक मैप होता है, एक नक्शा होता है हमारी जन्म कुंडली। जिसे हम कहते हैं ये हमारी जन्म कुंडली है, एक्चुअल में आसमान का एक मैप है, एक नक्शा है। जब हम पैदा हुए आसमान में कौन सा ग्रह कहाँ था, वहां से हमें ये पता चलता है आपकी जन्म कुंडली से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म पत्री, आपका होरो आप पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि इनके प्रभाव हमारी जन्म कुंडली में कम होते हैं, बहुत अधिक प्रभाव होते हैं। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह चाल खराब हैं तो वो कैसे ठीक होंगे। बहुत से व्यक्ति ये सवाल करते हैं कि हमारे ग्रह चाल कैसे ठीक होंगे। तो इसका जवाब बहुत स्पष्ट है कि आपके जो ग्रह चाल हैं वह सब उपायों से सही होंगे। जो उपाय होते हैं वह उपाय करने से आपके ग्रह चाल अपने आप ठीक होने लगते हैं। जैसे आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु खराब है तो पहले ये देखने की आवश्यकता है कि राहु किस घर के हैं, कितने डिग्री के हैं, क्योंकि डिग्री का प्रभाव ग्रह पर बहुत ज्यादा होता है। यदि ग्रह बच्चे की अवस्था में है तो बच्चों जैसा असर देगा, जवानी की अवस्था में है तो जवान जैसा असर देगा, बुढ़ापे की अवस्था में है तो फिर बुढ़ापे जैसा असर होगा। तो इसलिए डिग्री देखना, फिर दृष्टि देखना कि दूसरे किस ग्रह की दृष्टि डल रही है उस पर, वह उसका मित्र है, शत्रु है। यदि शत्रु है, मित्र है तो कितनी डिग्री पर है। फिर योग कौन सा है, क्या दृष्टिपात पंचावटी योग है या कोई और योग आपकी राजयोग कुंडली में है, या काल सर्प योग है, या पितृरन है। ये सारे चीजें आपकी जन्म कुंडली में प्रभाव डालते हैं। अब लोग पूछते हैं कि क्या जो हमारी किस्मत में लिखा है हम उसको बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसको सहने की शक्ति हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी व्यक्ति की किस्मत में काम बिल्कुल बंद हो चुका है तो उस काम को हमने खोलना है, तो उन ग्रहों का जब हम उपाय करेंगे तो हमारा धीरे धीरे काम खुलने लगेगा। यानी ग्रह जब शांत होते हैं तो हमें बहुत राहत मिलती है और हमारी जिंदगी में हमें सफलता अग्रसर होने लगती है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में नीच ग्रह आपको दुखी कर रहे हैं, आपके गृहस्थाश्रम को बर्बाद कर रहे हैं, आपको विदेश भेज दिया है परंतु वहां पर काम नहीं चल रहा, आप या आपको वीजा नहीं मिल रहा, या आपको पीआर नहीं मिल रही, भारत में है काम नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है परंतु पति के साथ बनती नहीं है, बच्चे हैं लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, तो ये सब कुंडली में अंकित होता है। और जब उनके उपाय किए जाते हैं तो हमारे फल बदल जाते हैं, हमें वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। यानी हमारी कुंडली में बेटे का योग है परंतु मिल नहीं रहा, तो उपाय करेंगे तो वो मिल जाएगा। हमारी कुंडली में धन दौलत का योग है परंतु हमें धन दौलत प्राप्त नहीं हो रहा, और जैसे ही उपाय करते हैं धन आने लगता है। तो हमने तो ये देखना है कुंडली में अंकित क्या है, तो वो कुंडली देखकर ही पता चलता है। और जब जन्म कुंडली को सही ढंग से आंकलन कर लिया जाता है, योग देख लिए जाते हैं, उपाय कर लिए जाते हैं, तो हमें लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। परंतु जब योग नहीं देखे जाते, जन्म कुंडली में मात्र महादशा देखी, अंतरदशा देखी, उपाय बता दिए, तो वो उपाय तो कुछ समय के लिए है। जैसे ही अंतरदशा बदलेगी फिर नए उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो जन्म कुंडली इस ढंग से दिखानी चाहिए कि पूरी उम्र के लिए आपको लाभ मिले।
ये नहीं कि महादशा बीती, अंतरदशा बीती, प्रत्यंतर दशा बीती तो फिर उसके बाद फिर नहीं आ गई, आपको कैसे पता चलेगा कि अब समय बीत गया है, आप फिर नुकसान में चले गए। तो कोई ऐसा योग, कोई ऐसी दृष्टि कि जिससे पूरी उम्र के लिए हमें लाभ मिलता रहे, नुकसान ना हो। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे ज्योतिषाचार्य को दिखा रहे हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखना चाहिए डॉक्टर कैसा है, तो ये पता होना चाहिए। अब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो पता होना चाहिए कि ज्योतिष कैसा है, क्या उसका योग्य है, क्या उसकी योग्यता इतनी है कि वो आपके सारी कुंडली का आकलन कर सके। तो ये डिपेंड करता है देखने वाले पर। और फिर इसमें फ्री वाले उपाय भी होते हैं, महंगे उपाय भी होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि दोनों उपाय बता दिए जाएं। अब व्यक्ति फ्री वाले करना चाहे तो फ्री वाले कर ले, महंगे उपाय करना चाहे तो महंगे उपाय कर ले। कुछ लोग कहते हैं उपाय महंगा हो गया, तो उनको ये बताना चाहता हूं कि उपाय फ्री वाले भी बताए जाते हैं साथ में। आप कोई भी उपाय कीजिए, फ्री वाले कीजिए। तो कुंडली जो जन्म पत्री होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए हम पर कौन सा ग्रह है, कितनी डिग्री का है, किस प्रकार का है। हम जब उस ग्रह का उपाय करते हैं तो फिर हमें लाभ मिलने लगता है, और ये लाभ तभी मिलता है जब हम उपाय करते हैं। कुछ लोग जन्म कुंडली दिखाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, उपाय करते नहीं हैं, परंतु लाभ तभी मिलता है जब हम उपाय करते हैं। डॉक्टर के पास चले गए, दिखा लिया, दवा खाई नहीं, तो लाभ कैसे मिलेगा। ऐसे ही किसी ज्योतिषाचार्य के पास चले गए, जन्म पत्री दिखा ली, उपाय किए नहीं, तो लाभ कैसे मिलेगा। या एक बार किए फिर उससे संपर्क ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी ज्योतिष ने आपको उपाय बताए तो उसके पास और उपाय नहीं है। कई बार इनिशियल स्टेज पर उपाय बताए जाते हैं, वो उपाय काम ना करे तो फिर आगे उपाय बताए जाते हैं। तो अपनी जन्म पत्री को खुद समझिए, फिर उनका आगे बढ़िए, आपको जरूर लाभ मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी, ये मेरा दावा है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं। हम स्टूडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम आपको बहुत सारी वीडियो देंगे, बहुत विषयों पर देंगे, जैसे कि धर्म के विषय पर भी देंगे और मेडिकल साइंस के विषय पर भी देंगे, हिंदू मान्यताओं के विभिन्न आधार जैसी बातें बताएंगे। हम आपको रेकी के बारे में देंगे, आयुर्वेद के बारे में देंगे, ज्योतिष के बारे में देंगे, लाल किताब के बारे में देंगे, रेकी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। तो ये सब आने वाले वीडियो में होगा, परंतु आप तक ये वीडियो तभी पहुंचेंगी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, वरना नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ उनको जाती है जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे घंटी का बटन आता है, उसको भी दबा देते हैं, तो फिर सारी नोटिफिकेशन आपको मिलने लगती है। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, यदि आप कोई और समस्या लेकर मेरे पास आना चाहते हैं, तो कृपया व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप लिख कर कीजिए, फोन मत कीजिए, क्योंकि फोन उठाना बड़ी प्रॉब्लम होती है। व्हाट्सएप लिख कर कीजिए, जवाब 2-3 दिन में मिल जाता है, कई बार 4 दिन लग जाते हैं। और जन्म पत्री दिखाने की फीस होती है जो हम गरीबों पर इस्तेमाल करते हैं, लोगों को पेंशन देते हैं उस पर इस्तेमाल करते हैं। अब कई लोग इस पर भी इतराज करते हैं, भैया हम अपने काम की फीस ले रहे हैं, हम अपने पर नहीं खर्च कर रहे, गरीबों पर कर रहे हैं, आपको इसमें क्या इतराज। किसी को इस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारा विषय है, और आप यदि जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बताएंगे डिटेल कि हम कैसे जन्म पत्री देखते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसके नीचे कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि हम वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं देखते हैं। तो हमारा नंबर है 9814450802।